हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर फंक्शन का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। लेक्चर नंबर 5 में हमने रियल फंक्शंस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में बात की थी। और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि लॉगरिथमिक फंक्शन आप लोग ध्यान से देखें और इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बेस्ड काफी क्वेश्चंस आपके जेई में पुटअप किए जाते हैं। जेई में भी क्वेश्चन आता है, जेई मेंस में भी और एडवांस में भी। और लॉगरिथमिक एक ऐसा फंक्शन है जिसका यूज प्रत्येक टॉपिक में कहीं भी होता है, तो आप ध्यान से इसको पढ़ लें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लॉगरिथमिक फंक्शन का ही जो इनवर्स फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वहां से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है ये? इसको हिंदी में हम बोलते हैं चरघातांकीय फलन। चरघातांकीय फलन चरघातांकीय फलन जो होते हैं, एक्चुअल में जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसका ही अगर हम जब प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, उसका जब हम उसमें से x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो वह एक चरघातांकीय फलन के रूप में चेंज होता है। तो चरघातांकीय फलन और लघुगुणकीय फलन, इन दोनों का एक बहुत गहरा रिलेशन होता है। चरघातांकीय फलन का तात्पर्य क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि अचर की पावर चर, अचर की पावर चर मींस कांस्टेंट की पावर जो होता है वो वेरिएबल होता है। कांस्टेंट की पावर क्या होता है? वेरिएबल। ये आपका चरघातांकीय फलन होता है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। एफ एक्स इक्वल टू, जैसे आपके पास एफ एक्स इक्वल टू है ए की पावर एक्स, यहां पर ए जो है वो कांस्टेंट है और एक्स जो है वो वेरिएबल है। बट यहां पर आपको याद रखना है कि ए इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक ऐसा होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और ए कभी भी 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां पर ए की हम वैल्यू 1 रख देते हैं, जैसे आप यहां पर ए की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो ये 1 की पावर x हो जाएगा और 1 की पावर x क्या हो जाएगा? 1। मींस ये एक चरघातांकीय फलन ना होकर एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। एक कैसा फंक्शन बन जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो a जो होगा वो आपका कभी भी 1 नहीं होगा। a जो होगा वो कभी भी कैसा नहीं होगा? 1 नहीं होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि a इज ग्रेटर देन 0 क्यों होगा। भाई a इज ग्रेटर देन 0 इसीलिए होगा कि जैसे सपोज कीजिए आपने a की वैल्यू -1 कंसीडर कर ली, तो एफ एक्स इक्वल टू यहां पर आ जाएगा -1 की पावर x, और यहां पर अगर x की वैल्यू आप 1/2 पुट कर दें, x की वैल्यू अगर आप 1/2 पुट करते हैं तो -1 की पावर 1/2 मीन्स रूट ऑफ -1। तो यहां पर जो फंक्शन है वो आपका काल्पनिक हो जाएगा। जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा? आपका काल्पनिक हो जाएगा। तो ये इसीलिए बोला जाता है कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ये दो कंडीशंस होती हैं आपके चरघातांकीय फलन के लिए। तो चलिए अब हम इसके ग्राफ पर बात करते हैं। इसको यहां से हटा देते हैं। सभी स्टूडेंट के समझ में आ गया होगा ये पार्ट। चलिए अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ पर। इसके ग्राफ पर बात करेंगे। ग्राफ होता है
जैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे हमने कल पढ़ा था कि ये y इक्वल टू है, fx को ही हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू लिखते हैं। जैसे y इक्वल टू आपका क्या है, a की पावर x है। क्लियर? अगर हम इसको लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, ये चरघातांकीय है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाता है, लॉग ऑफ बेस a y। मतलब अभी आप देख सकते हैं, अभी जो आपका फंक्शन जो था वो x के पदों में व्यक्त था। किसके पदों में व्यक्त था, x के। अब आपका फंक्शन y के पदों में व्यक्त हो गया, तो ऐसे फंक्शन को हम प्रतिलोम फलन कहते हैं। तो चरघातांकीय फलन और प्रतिलोम चरघातांकीय फलन और लघु गुणकीय फलन एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, प्रतिलोम होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिलोम। तो अगर आप लघु गुणकीय फलन का प्रतिलोम निकालेंगे तो वो निश्चित बात है चरघातांकीय के रूप में आएगा, और चरघातांकीय का प्रतिलोम निकालेंगे तो वो लघु गुणकीय के रूप में आता है। इसीलिए ये दोनों ही रिलेटेड होते हैं आपस में। कैसे होते हैं, रिलेटेड होते हैं। और इनका ग्राफ भी लगभग एक जैसा ही बनता है, बस केवल इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज होगी, y इक्वल टू एक्स लाइन के सापेक्ष सममित होगा ग्राफ आपका। तो अब हम ग्राफ पर बात करेंगे चरघातांकीय फंक्शन के। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट यहाँ पर ग्राफ। इसका भी जैसे लघु गुणकीय फलन का ग्राफ दो केसों में परिभाषित था, वैसे ही चरघातांकीय फलन का भी ग्राफ दो केसों में आपका डिफाइन होगा। तो सबसे पहला केस फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट क्या होता है कि जब a की वैल्यू जो होगी आपकी वो 0 से 1 के बिटवीन होगी, बेस जो होगा वो 0 से 1 के मध्य होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पर मैंने a की वैल्यू यहाँ पर कंसीडर कर ली, जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने a इक्वल टू 1/2 मान लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर x। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 से बढ़ाते जाएंगे, जैसे 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/4 आएगा, 3 रखेंगे तो 1/8 आएगा। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन होगा, फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो लगातार कम होती जाएगी। लगातार कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। बट मैं आपको बता दूं कि चरघातांकीय फलन जो होता है, यहां पर मैं लिखे देता हूं, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। कभी भी चरघातांकीय फलन की वैल्यू जो होगी वो आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। तो जब a 0 से 1 के बिटवीन है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 से कम होती जाएगी, धीरे धीरे कैसी होती जाएगी, 1 से कम होती जाएगी। और जैसे जैसे हम x की वैल्यू, अगर आपने जैसे यहाँ पर -1 रख दिया तो -1 ये 2 हो जाएगा। अगर आप -2 रख दें यहाँ पर तो 2 की पावर 2 ये 4 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू हम जैसे जैसे घटाते जाएंगे तो आपके a की पावर x की जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये होता है इसका कंसेप्ट। अब आपको मैं बता दूं कि जैसे जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है, ये याद रखना है आपका, जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो a की पावर इनफाइनाइट, a की पावर इनफाइनाइट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। क्योंकि a की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू 0 क्यों होगी, मैं बताऊं आपको। यहां से जैसे a की वैल्यू हमने 1/2 ली है और हम इसकी पावर इनफाइनाइट कर दें, तो ये एक्चुअल में ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर इनफाइनाइट। और किसी की भी पावर, जैसे 2 की पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। और 1 में, जब हम 1 में इनफाइनाइट से भाग देंगे, जब किसी बहुत छोटी संख्या में जब बहुत बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो वो कहाँ की ओर मूव करता है, 0 की ओर। तो यहाँ पर आप देखें कि a की पावर जो इनफाइनाइट की वैल्यू होगी, इस कंडीशन में जब आपका
बेस जो है वो 0 से 1 के बिटवीन है, तो a की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होगी और a की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, आपकी इनफाइनाइट होगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने ये आपको बता दिया है यहाँ पर कि किस टाइप से होती है, ठीक है भाई। चलते हैं अपन ग्राफ पर बात करते हैं भाई। ग्राफ पर अगर हम बात करें तो ध्यान से देखेंगे इसका ग्राफ। पहले इसको हम डिफाइन करके लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी आपकी ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से बड़ी होगी। जब x की वैल्यू हम 1 से बड़ी रखेंगे, निश्चित बात है आपकी, एक मिनट, x की वैल्यू जब हम यहां पर 0 लगा दें, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0, 0 से हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 से कम होती जाएगी। एफ एक्स की वैल्यू 1 से कम होती जाएगी और जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो किसी की पावर 0 क्या होता है, सदैव 1 होता है। और x की वैल्यू जब हम जैसे जैसे घटाते जाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि जैसे 1/2 है, अगर हम x का मान घटाते जाएंगे तो इसका मान बढ़ता जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये आपकी कंडीशन है इसके लिए। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है। अब आप देखें, कलर यहां पर हम चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं भाई। ये 0 है, ठीक है। 0 पर ये क्या देगा, ये फंक्शन 0, y 0 पर कितना देगा, 1 देगा। अब आप देखें कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे आप अनंत की ओर मूव करेंगे तो जो y की वैल्यू है वो कहां की ओर मूव करेगी, 0 की ओर। इस टाइप से। और जैसे जैसे आप x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो ये बनता है आपका ग्राफ, बनता है इसका जब 0 से a के बिटवीन होगा। तो जितने भी चरघातांकीय फलन होते हैं, 2 की पावर x, 4 की पावर x, e की पावर x, सभी का जो ग्राफ होता है वो इसी ढंग से प्लॉट किया जाता है। चलिए भाई, अब अपन आगे बात करते हैं केस सेकंड की ओर। केस सेकंड की कंडीशन में जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जैसे 1 से बड़ी होगी, तो जैसे मैं 1 से बड़ी अगर वैल्यू ले लूं इसकी, यहां पर ध्यान से देखेंगे, जैसे a2 ले लिया, तो अब जैसे जैसे x का मान आप बढ़ाएंगे तो 2 का मान भी ये कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कैसा बढ़ता, जैसे 2 की पावर 0 पर कितना होगा, 1 होगा। हम 0 से x का मान 0 से जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही इसका मान क्या होगा, आपका बढ़ता जाएगा, 1 से बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो निश्चित बात है इस कंडीशन में जब हम इनफाइनाइट की ओर मूव करेंगे, तो जब हम x इनफाइनाइट की ओर मूव करेगा तो a की पावर x जो है वो आपका इनफाइनाइट की ओर मूव करेगा। और जब x माइनस इनफाइनाइट की ओर मूव करेगा तो उस कंडीशन में a की पावर x जो है वो कहां की ओर मूव करेगा, 0 की ओर मूव करेगा। किसकी ओर, 0 की ओर। तो यहां पर भी आप इसको इसी टाइप से शो अप करें, ठीक है ना। तो चलते हैं भाई अब अपन आगे। अब ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी,
तो इसका मान भी ग्रेटर देन 1 होगा। जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसका मान कितना होगा 1, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इसका मान कैसा होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, चलिए इस कंडीशन में अपन इसका ग्राफ बनाए लेते हैं। x एक्सिस एंड ये y एक्सिस, यहां पर ये पॉइंट है 0, यहां पर ये पॉइंट मार्क कर दें 0,1। अब आप देखें ग्राफ जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, जस्ट इसके कैसा हो जाएगा, अपोजिट मतलब ये पार्ट तो इधर आ जाएगा और ये पार्ट इधर आ जाएगा। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, एक मिनट, थोड़ा सा कर्व शेप में आना चाहिए। अरे यार अभी भी अच्छा नहीं आया। इस टाइप से थोड़ा सा आप क्लियर बनाएं इसको, ग्राफ को। चलिए अब इसकी हम डोमेन और रेंज पर बात करते हैं। ध्यान से देखें, इसकी जो डोमेन होगी वो R होगी, x की कोई भी मान रख सकते हैं, बट जो रेंज होगी आपकी वो 0 टू इनफाइनाइट होगी, क्योंकि पूरा जो ग्राफ है वो x अक्ष से ऊपर है। ये एक आपका 1-1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 1-1। x के एक मान के लिए y का केवल और केवल एक ही मान आपको प्राप्त होगा। तो ये होता है आपका चरघातांकीय फलन। कौन सा फलन, चरघातांकीय फलन। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे, अब हम डोमेन के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। सो ध्यान से देखें, यहां पर मैं लिखे देता हूं, डोमेन ज्ञात कीजिए। डोमेन ज्ञात कीजिए, सीधा एक साथ लिख दिया। क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि 10 की पावर x प्लस 10 की पावर y इक्वल टू आपको गिवन है 10। अब इसकी आपको डोमेन निकालना है। तो इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। इसकी डोमेन कैसे फाइंड आउट की जाएगी, सबसे पहले तो आप यहां से y का मान निकालें। यहां से आप किसका मान निकालें, y का। तो सॉल्यूशन देखेंगे इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट। जैसे 10 की पावर y है इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 10 की पावर x। क्लियर। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, y इक्वल टू, यहां पर मैं लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। ये पूरा पार्ट तो इसको तो मैंने क्या मान लिया, जैसे ये तो y है, ठीक है ना, सॉरी यहां पर इसको एक फंक्शन, तो a की पावर x इक्वल टू y हो जाएगा। तो यहां से y की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 इधर जाएगा, तो यहां पर आपको मिलेगा log ऑफ बेस 10, 10 माइनस 10 की पावर x, ये मिलेगा। अब आप देखें इधर कि ये जो वैल्यू है ये लॉग के लिए x का काम करेगी। किसका काम करेगी, x का काम करेगी। जब ये भाई x का काम करेगी और लॉग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लॉग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो 10 माइनस
10 की पावर x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो निश्चित बात है 10 की पावर x जो होगा वो लेस देन 10 होगा। अब भाई 10 की पावर x लेस देन 10 कब होगा, यहाँ अगेन आप प्रॉपर्टी यूज कर दें तो x इज लेस देन log ऑफ बेस 10 10। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 1 आ जाएगा। x इज लेस देन 1 आएगा तो इसकी जो फाइनली जो डोमेन आ जाएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट टू 1 तक, माइनस इनफाइनाइट टू 1 तक ये आपकी क्या होगी, फाइनल डोमेन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन ही ज्यादा से ज्यादा करने हैं अभी, फिर इसके बाद आएगा आपका त्रिकोणमितीय फलन। कौन सा फलन, त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट करेंगे हम। जैसे fx इक्वल टू, आपको क्वेश्चन है 1 अपॉन बेस 10 1 माइनस एक्स और प्लस रूट ऑफ x प्लस 2, रूट ऑफ x प्लस 2। चलिए ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। आप इसमें ये देखें कि एक तो फंक्शन आपका gx है और एक फंक्शन hx है। ठीक है, अब आप देखें कि एक फंक्शन तो आपका लॉगरिथमिक है और एक फंक्शन आपका अलजेब्रिक है। कैसा है, अलजेब्रिक है, रूट वाला फंक्शन है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम एक एक करके दोनों ही फंक्शंस की डोमेन फाइंड आउट करेंगे, एक एक करके दोनों ही फंक्शंस की डोमेन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला केस आता है इसमें आपका कि आप ये देखें, ये 1 अपॉन में लिखा हुआ है, मतलब 1 अपॉन में लिखा हुआ है तो हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हर है वो आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा log ऑफ बेस 10 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां पर हम प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज करेंगे लॉगरिथम्स की। यहां भी हमने जो है वो प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज की थी और यहां भी हमने लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी फर्स्ट का ही यूज किया था। ठीक है, चलें भाई, जब आप 10 को उस साइड भेजेंगे तो 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0। तो 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0 1, तो x इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब पहली कंडीशन आ गई हमारे पास कि x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब अपन केस सेकंड की बात करें। अब हम लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो लॉग के अंदर ये आधार है आपका और ये पावर घातांक है। तो 1 माइनस एक्स जो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, 0 से बड़ा होता है। तो x यहां से आपको क्या मिल जाएगा, लेस देन 1 मिल जाएगा। क्लियर। अब केस थर्ड की बात करें, ये लॉग की gx की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं रूट वाले फंक्शन की। तो इसका कंसेप्ट सीधा है, रूट में फंक्शन है तो x प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, -1। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब आप देखें एक संख्या रेखा पर सभी मानों को दर्शा दें कि x का मान जो होगा -2, यहां पर -2 है तो -2 से किस डायरेक्शन में जाएगा, ज्यादा की ओर, इस तरह। यहां पर 1 है, 1 से किस डायरेक्शन में आएगा, कम की ओर, और बीच में कहीं ना कहीं यहां 0 होगा जो आपको नहीं चाहिए। तो दोनों रेखाएं आपकी पैरेलल कहां से हैं भाई, -2 से लेके -1 तक। तो इसकी हम जो डोमेन है वो क्या लिख सकते हैं, सीधा -2 के साथ बड़ा ब्रैकेट, 1 के साथ छोटा ब्रैकेट और किसको हटाकर
जीरो को हटाकर, तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 10 1 प्लस एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसकी हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। सो ध्यान से देखें, सबसे पहले तो बात करें ये किसका काम करेगा, एक्स का। और x ऑलवेज कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, मतलब 1 प्लस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन जीरो। इज ग्रेटर देन क्या होगा भाई, जीरो होगा। क्लियर। अब आप देखें कि यहां पर मैंने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दिया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। अब आप लोगों ने सभी ने द्विघात व्यंजक पढ़ा होगा 11th क्लास में। क्या पढ़ा होगा, द्विघात व्यंजक। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ द्विघात व्यंजक के लिए, ध्यान से देखें। ये बहुत मोस्ट कंसेप्ट है, ये सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। ये द्विघात समीकरण का सबसे मोस्ट कंसेप्ट है। द्विघात व्यंजक क्या लेते हैं हम, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये द्विघात व्यंजक है। अब जिस द्विघात व्यंजक का इसका a ग्रेटर देन जीरो है, a कैसा है, d ग्रेटर देन जीरो और d लेस देन जीरो है, तो द्विघात व्यंजक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर में। ये कंसेप्ट होता है कि ये याद रखना है, जिस द्विघात व्यंजक का ए धनात्मक और डी ऋणात्मक, वो द्विघात व्यंजक सदैव कैसा होता है, धनात्मक होता है। सदैव कैसा होता है, धनात्मक। इसका अगर अपन ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ बनता है इस टाइप से। ये एक्स एक्सिस है, तो आप देखें कि ग्राफ जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस से कहाँ है, ऊपर है। और एक्स एक्सिस से ऊपर है तो निश्चित बात है ये सदैव कैसा होगा, धनात्मक। तो अब इसको देखें, इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई जीरो से बड़ा है, और इसमें ये इसका जो डी है विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने 10th में पढ़ा होगा। इसका जो d है वो -3 है, तो d कैसा है, लेस देन जीरो है। d अगर इसका लेस देन जीरो है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर। मतलब अब हमें मालूम पड़ गया कि भाई हमारी एक ब्रैकेट तो ऑलवेज ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये वाला ब्रैकेट कैसा है, पॉजिटिव है। तो निश्चित बात है इन दोनों का गुणा धनात्मक होने के लिए 1 प्लस एक्स को भी कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि दो धनात्मक संख्याओं का गुणा ही कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो x इज ग्रेटर देन क्या होगा, -1। तो हम इसकी जो डोमेन है उसको आप क्या लिखेंगे कि -1 से लेके कहां तक, अनंत तक। ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो ये स्टूडेंट इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आप लोगों को 11th में भी पढ़ाया होगा टीचर्स ने कि जिस द्विघात व्यंजक का a धनात्मक और d ऋणात्मक, वो द्विघात व्यंजक सदैव कैसा होता है, धनात्मक होता है। और ये इसका ग्राफिकली रूपांतरण है। चलिए भाई चलते हैं अब अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अब अपन। सिंपल क्वेश्चन है ये, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ
बेस 10, log of base 10, log of base 10 और log of base 10, इसका प्रांत निकालना है। अभी मैं आपको 4 लॉग वाला बता रहा हूं, फिर अपन n लॉग का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। आप ये देखें, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक बात कि इस लॉग के लिए जो बाहरी लॉग होगा, इसके लिए ये पूरा लॉग यहां से लेके यहां तक, ये किसका काम करेगा? x का काम करेगा। किसका काम करेगा? x का। या ध्यान से समझेंगे, जैसे हम लिखते हैं क्या, log ऑफ बेस 10x ऐसे लिखते हैं। तो अब आप देखें कि इसमें x की जगह क्या आ रहा है, ये पूरा फंक्शन आ रहा है। ये पूरा फंक्शन किसके स्थान पर आ रहा है? x के स्थान पर। तो लॉग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है वो 0 से कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। सबसे पहले अब हम इस 10 को उस साइड भेजेंगे। log of base 10 x इज ग्रेटर देन 10 की पावर 0। अब भाई 10 की पावर 0 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो log of base 10 और log of base 10 x इज ग्रेटर देन 1। पहले हमने इस 10 को भेजा था उस तरफ, फर्स्ट वाले। अब हम इस वाले 10 को उस साइड भेजेंगे। तो इस वाले 10 को जब आप उस साइड भेजेंगे तो log of base 10 x इज ग्रेटर देन 10 आ जाएगा, 10 की पावर 1। अब हम इस 10 को उस साइड भेजेंगे तो x इज ग्रेटर देन 10 की पावर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो फाइनली जो इसकी डोमेन है आपकी, वो क्या आ जाएगी? 10 की पावर 10 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये इसकी क्या होगी? डोमेन होगी। क्लियर? अगर आप सपोज करो यहीं पर मैं इसी क्वेश्चन को इस रूप में लिख दूं, जैसे f(x) इक्वल टू log of base 10 log of base 10 log of base 10 डॉट 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 log of base 10x। ये n बार है। log कितनी बार है? n बार। अब हमें इसका आंसर लिखना है। ध्यान से देखेंगे इधर, जैसे जब हमारे पास कितने लॉग थे, यहां पर हमारे पास 4 लॉग थे, 4 लॉग थे और 4 10 थे हमारे पास। तो 10 की पावर 10 आया, मतलब 2 10 आए आंसर में। तो ऐसे ही इसमें भी कितने 10 कम हो जाएंगे? 2। तो इसका आप फाइनली आंसर क्या लिखेंगे? 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 10 n-2 बार। कितनी बार? n-2 कम कर देंगे, से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है f(x) इक्वल टू log ऑफ बेस में है 0.4 और x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5। ये है क्वेश्चन आपका। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखें कि बाहर वाला जो है वो रूट है, ठीक है ना। और रूट के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो ऑलवेज कैसा होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। रूट के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? 0। तो सबसे पहला केस जो आपका यूज होगा इस क्वेश्चन में वो क्या होगा कि log ऑफ बेस 0.4 x-1 अपॉन x प्लस 5।
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप लॉग की प्रॉपर्टी याद करें। एक प्रॉपर्टी मैंने कल आपको बताई थी कि जब आधार 1 से छोटा होता है और जब इसको हम इस साइड भेजते हैं तो ये साइन जो होता है वो पलट जाता है। ये साइन कैसा होता है, पलट जाता है। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0.4 की पावर क्या हो जाएगा, 0। और 0.4 की पावर 0 क्या आएगा, यहां पर आप लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से। लॉग की प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखें यहां पर ये क्लोज होता है, ये वाला क्वेश्चन मैं यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं। ये आंसर यहां पर क्लोज होता है, ये फाइनली आपका क्या था, आंसर था। ठीक है। अब इस वापस हम अपने क्वेश्चन पर पहुंचते हैं कि इनइक्वालिटी है, ये क्या है, एक इनइक्वालिटी बन गई। इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है कि x प्लस 5 का आप 1 में मल्टीप्लाई कर दें। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये याद रखना है आपको। कभी भी इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, हम इसका पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इस साइड। तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां पर एलसीएम ले लें आप, x से ये x कैंसिल आउट। अब ध्यान से देखेंगे इधर, यहां पर अब आप ध्यान से देखें कि इसका अंश कैसा है, ऋणात्मक, और इन दोनों का अनुपात कैसा है, ऋणात्मक। अब दो संख्याओं का अनुपात ऋणात्मक तभी होता है जब अगर अंश धनात्मक है और हर ऋणात्मक हो, या अंश ऋणात्मक और हर धनात्मक, तभी उनका जो अनुपात है वो लेस देन 0 होता है। तो यहां पर अगर अपन देखें कि इसका जो अंश है, न्यूमरेटर है, वो नेगेटिव है। वो कैसा है, नेगेटिव है। तो हर को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। मतलब यहां पर x प्लस 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x प्लस 5 इक्वल मत लगा देना, क्योंकि हर है, हर का एलिमेंट कभी भी शामिल नहीं होता है। तो यहां से आपको मिलेगा कि x इज ग्रेटर देन माइनस 5। ये आपको पहला केस मिल गया, x इज ग्रेटर देन माइनस 5। अब अपन केस सेकंड की बात करेंगे भाई। यहां पर अब आप लॉग की डेफिनेशन लगाएंगे, तो लॉग के लिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये आपका किसका काम करेगा, x का काम करेगा। किसका काम करेगा ये भाई, ये वाला पार्ट आपका x का काम करेगा। ठीक है। तो ये जब x का काम करेगा तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए एक संख्या रेखा पर ये दोनों मान आप सजा दो सीधा सा। ये आ गया -5 और ये आ गया +1। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to -5 यूनियन 1 to ∞।
अब ये दोनों केसों के सॉल्यूशन आ गए आपके, ये सेकंड केस का है और ये फर्स्ट केस का है। अब आपको उभयनिष्ठ लेना है। सो ध्यान से देखेंगे उभयनिष्ठ कैसे लेंगे अपन। दोनों ही केसों को, ये -5 है, ये -5 सॉरी -5 बहुत, चलिए कोई बात नहीं, -5 से ये आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। यहां पर कहीं 1 है, ये 1 से कहां की ओर जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर। और एक केस इसका -5 से कहां की ओर जा रहा है, नेगेटिव की ओर। तो अब दोनों रेखाएं एक साथ पैरेलल कहां से स्टार्ट होंगी, 1 से। आप देखें ये भी और ये भी, तो इसकी जो फाइनली डोमेन लिखोगे आप, वो क्या आएगी, 1 से लेके कहां तक, अनंत तक। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ध्यान रखना है, इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको उन क्वेश्चंस को इसी टाइप से हल करना है, ये ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है लॉग का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। f(x) इक्वल टू log ऑफ बेस है 100x और यहां पर दिया है 2 log ऑफ बेस 10x प्लस 1 और अपॉन में है इसके -x। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो ये क्लियर नहीं दिखेगा। log ऑफ बेस है 100x और 2 log ऑफ बेस 10x प्लस 1 और अपॉन में है -x। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये देखिए, ये कंप्लीट आपका log ऑफ बेस ax के फॉर्मेट में लिखा है और कितनी कंडीशन होती है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए और कभी भी आधार 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें आधार ये है आपका और x आपका ये पूरा कंप्लीट है। तो 3 केस बनेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। केस फर्स्ट क्या है आपका, सबसे पहले 100x इज नॉट इक्वल टू 1, तो x इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 100, तो x इज नॉट इक्वल टू 10 की पावर -2। ये फर्स्ट केस है आपका, क्लियर। अब केस सेकंड क्या है आपका, केस सेकंड है 100x इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से सीधा आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 0, क्लियर। ये 2 केस हो गए। अब तीसरा केस जो सबसे बड़ा केस है इसका, ध्यान से देखेंगे। तीसरा केस x ग्रेटर देन 0, x का मतलब 2 log ऑफ बेस 10x प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा -x इज ग्रेटर देन 0। अब ऊपर जो फंक्शन है वो लॉगरिथमिक है और नीचे जो फंक्शन है वो अलजेब्रिक है और इनका अनुपात ग्रेटर देन 0 है। तो ये अनुपात ग्रेटर देन 0 तभी संभव होगा जब आप यहां पर दोनों का अनुपात जो है वो या तो दोनों एक काम ऐसा करते हैं, इस माइनस को पहले अपन इस साइड भेज देते हैं,
अपॉन एक्स इज लेस देन जीरो, इज लेस देन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देखें, यहां पर इन दोनों का अनुपात कैसा हो। यहां पर आप देखें कि x इज ग्रेटर देन जीरो हम पहले ही लिख चुके हैं केस में, तो हम x को यहां पर जीरो से बड़ा ही कंसीडर करते हैं, और इन दोनों का अनुपात नेगेटिव है, और ये वैल्यू आप पहले से ही धनात्मक बोल रहे हैं। अगर ये धनात्मक है और ये वैल्यू, निश्चित बात है इन दोनों का अनुपात ऋणात्मक होने के लिए इसे ऋणात्मक होना पड़ेगा, नेगेटिव होगी ये संख्या, तो 2 log ऑफ बेस 10x प्लस 1 इज लेस देन जीरो, तो log ऑफ बेस 10x इज लेस देन माइनस 1/2, तो x इज लेस देन 10 की पावर माइनस का 1/2, ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, 10 की पावर माइनस का 1/2। अब चलें इसका उभयनिष्ठ लेते हैं, ध्यान से देखेंगे तीनों केसों का उभयनिष्ठ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। जैसे ये मैंने एक संख्या रेखा बना दी, ये संख्या रेखा है, क्लियर। यहां पर मैंने सबसे पहले आपका आएगा 10 की पावर -2, फिर इसके बाद आएगा 10 की पावर, अरे ये नेगेटिव क्यों लग गया, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ये याद रखना है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इनमें सबसे छोटा जो होगा वो जीरो होगा, ये जीरो है। यहां पर है आपका 10 की पावर -2 और यहां पर है आपका 10 की पावर -1/2। चलिए अब आप देखें ध्यान से कि पहला ये केस, सेकंड केस इस डायरेक्शन, जीरो से ज्यादा, ठीक है। दूसरा केस अलग अलग कलरों में मेंशन करेंगे, 10 की पावर -2 पर गैप लग जाएगा, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट केस आता है कि 10 की पावर -1/2 से कम की हो, ठीक है। तो अब आप देखें कि तीनों लाइंस जो हैं वो आपकी कहां से, दोनों लाइंस कहां से होकर गुजर रही हैं, एक तो यहां से लेके यहां तक, बट बीच में एक स्पीड ब्रेकर है, क्या है, 10 की पावर -2। तो क्या लिखेंगे आप इसकी डोमेन, इसकी डोमेन आप दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे x बिलोंग्स टू 0 से लेके 10 की पावर -2 यूनियन 10 की पावर -2 से लेके 10 की पावर -1/2 तक, या इसी को ही आप लिख सकते हैं 0 से लेके 10 की पावर -1/2 तक, और केवल किसको हटाकर, 10 की पावर -2 को हटाकर, इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। ध्यान रखना है थोड़ा सा यहाँ पर आपको कि यहाँ पर हम पहले ही लिख चुके हैं कि x इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमने यहाँ पर x को जीरो से बड़ा कंसीडर कर लिया, तो निश्चित बात है ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, ये लेस देन कैसा होना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि इनका जो अनुपात है वो कैसा है, लेस देन जीरो है। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस की आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डोमेन के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट जो है वो लॉग के ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका fx इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 2 x प्लस 3 और अपॉन में x² प्लस 3x, तो ये क्वेश्चन है। चलिए इसकी डोमेन फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखेंगे इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे।
भाई ऊपर है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, नीचे है अलजेब्रिक, नीचे हर जो है ये है, तो इसके लिए तो हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और इसके लिए ये जो वैल्यू है वो ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। बस ये दो केस आपको लगाने हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब आप लिख दें सीधा x प्लस 3 इज ग्रेटर देन जीरो, देन x इज ग्रेटर देन माइनस का 3, ये आ गया आपका। और यहां पर आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो देन x इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा आपका -2 और -1। सो आपका फाइनली जो डोमेन है वो क्या बनेगी, डोमेन आ जाएगी आपकी x बिलोंग्स टू -3 से लेके इनफाइनाइट, और किनको हटाकर -2 और -1 को हटाकर, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। क्लियर। चलिए भाई आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने इनवर्स फंक्शंस के बारे में बात नहीं की है, इसीलिए इनवर्स के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान से देखना इधर। क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू log ऑफ बेस 10 x रूट में x माइनस 4 प्लस रूट ऑफ 6 माइनस x। अब इस क्वेश्चन को देखें सभी स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट गड़बड़ क्या करता है, पहले वो ये सॉरी ये x नहीं है, यहाँ पर ये हटा दें, पहले इसको पॉजिटिव रखता है। अब भाई ये संख्या तो रूट में है और ये भी रूट में है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है भाई, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमें केवल और केवल रूट की डेफिनेशन लगानी है यहाँ पर कि x माइनस 4 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है कि ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू कभी भी कैसे नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और x 6 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर। तो अब आप इसका उभयनिष्ठ लें तो x का मान 4 से बड़ा है परंतु 6 से छोटा है। ये दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं, ये 0 होगा 4 पर और ये 0 होगा 6 पर, तो x के कभी भी एक साथ दो मान नहीं रखे जा सकते हैं। तो अब इसकी जो फाइनली हम डोमेन लिख देंगे वो क्या आ जाएगी आपकी, 4 से लेके कहां तक, 6 तक। ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, बट ये याद रखना है कई बार स्टूडेंट क्या करता है, इनको ग्रेटर देन 0 रखता है। ग्रेटर देन 0 जब आप रखेंगे तो ग्रेटर देन 0 रखेंगे, उससे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है वो ऑलवेज आपकी जो है ऑलवेज जो है वो ग्रेटर देन 0 ही है। दोनों ही ये किसमें है, रूट में दिए हैं। किसमें दिए हैं, रूट में। चलिए भाई अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू रूट में लॉग ऑफ 0.3 बेस है और x माइनस 1 है अपॉन यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये क्वेश्चन है। अब ये पूरा रूट में है, ये फंक्शन किसमें है, रूट में है।
तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन। सॉरी, मतलब आप सबसे पहले रूट की डेफिनेशन यूज करेंगे तो 0.3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? जब या तो ये दोनों पॉजिटिव हों या ये दोनों ही नेगेटिव हों। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या बना लेंगे आप कि ये जो वैल्यू है x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्लियर? अब भाई जब x ग्रेटर देन 1 होगा तभी ये लॉग डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब अपन और कंडीशंस बना लेते हैं कि इसको मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया और इसको भी हमने पॉजिटिव कंसीडर किया। तो इसके पहले आप फैक्टर करके लिख लें कि लॉग ऑफ बेस 0.3 x माइनस 1 अपॉन इसके जो फैक्टर आएंगे वो आ जाएंगे x माइनस 4 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, लॉग ऑफ बेस 0.3 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब आप रखेंगे तो x माइनस 1 जो होगा ये साइन पलट जाएगा क्योंकि बेस 1 से छोटा है, तो ये 1, तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा। और ये इसको अगर अपन ग्रेटर देन 0 रखें, ग्रेटर देन अगर हम इसको 0 रखते हैं तो यहां से x माइनस 4 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 रखा तो यहां से आपके पास सीधा आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 और यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। तो अब आप देखें कि इसमें इन दोनों में उभयनिष्ठ केस क्या होगा आपका? इन दोनों में उभयनिष्ठ केस क्या होगा आपका? ध्यान से देखें कि x का मान 2 से छोटा है, 2 से कैसा है? ये एक ही केस है, ठीक है ना? -2 से ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और ये 2 से इस डायरेक्शन में जाएगा और ये 4 से इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये उभयनिष्ठ होगा, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -2, बट यहां पर आप पहले ही लिख चुके हैं कि x इज ग्रेटर देन 1, तो ये केस तो आपका नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। इसके लिए लॉग डिफाइन नहीं होगा तो इसको हटा दें। अब इसको अगर आप लेस देन 0 रखें, लेस देन 0 रखा, लेस देन 0 रखेंगे तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इस कंडीशन में इसके लिए ये सीधा सा हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 to 4, -2 to 4। अब इन दोनों का आप उभयनिष्ठ लें तो क्या आ जाएगा? फाइनली जो आपकी डोमेन निकल के आ जाएगी वो क्या आएगी? x का जो मान होगा वो 2 से तो ज्यादा होगा परंतु 4 से कम होगा। अब भाई 2 ओपन में आएगा क्लोज में आएगा, ये देखना है अपन को। 2 यहां पर अगर अपन रखते हैं, 2 रखते हैं तो 2 माइनस 1 लॉग 0, तो मतलब यहां पर जो 2 है, कर्सर कहां गया भाई, इसको हम क्लोज इक्वल टू और इक्वल, तो ये आपकी फाइनली क्या आ जाएगी? डोमेन आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि भाई डोमेन के क्वेश्चंस का आप ध्यान से इनको करें और प्रैक्टिस जरूर करें डोमेन की क्वेश्चन की। आपके पास जो भी बुक्स है या जो भी स्टडी मटेरियल है उस पर आप उसमें से आप लॉग के क्वेश्चंस को जरूर करें। और आप मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस पर जाकर लॉगरिथम्स के जो 8 वीडियो हैं
उनको भी देखें, जिससे आपको लॉक के जो बेसिक लॉक के जो डोमेन के अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी आपकी तैयारी होगी। और लगभग हर साल लगभग आपका ये मान लो कि एक आध क्वेश्चन तो लॉक से जेई मेंस या एडवांस में आ ही जाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।